सो व्हाट्स अप बडीज, वन पीस सीजन 2 यहाँ पर रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स में। हमें इसके 8 एपिसोड एक ही दिन में देखने को मिल चुके हैं और इस वाली वीडियो में मैं इसी सीजन 2 की एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और बीच बीच में इसकी स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, जो हमें मेन इधर चीजें देखने को मिली है। और यहाँ पर हमें जो मिस्टर जीरो है, यानी कि जिसको हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि एक्चुअली में वो कौन है और हमें उसकी क्या स्टोरी देखने को मिल रही है। तो आप लोगों के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं इसके सीजन 2 को लेके, वो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद इधर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इधर स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमें जो उधर मेन पूरी स्टोरी क्या देखने को मिलती है सीजन 2 की, जैसा कि हमने सीजन 1 की एंडिंग में देखा था। जो यहाँ पर हमें मंकी डी लूफी और इसका जो पूरा क्रू देखने को मिल रहा है, कैसे ये वन पीस की तलाश में निकले हुए हैं। और इस वाले सीजन में हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे ये हमें जो इधर ग्लैंड लाइन देखने को मिलती है वहां तक पहुंची जाती है, जो कि बेसिकली हमें समुद्री रास्ता देखने को मिलता है, जहां पर हम इस पूरे थ्रू आउट सीजन में देखते हैं। हर एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि ना ये डिफरेंट आइलैंड्स में इधर पहुंचते हैं, इनको डिफरेंट चैलेंज का इधर सामना करना पड़ता है। मगर इनका जो क्रू है उसमें हमें 2 एडिशनल लोग देखने को मिलते हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक यहाँ पर प्रिंसेस वीवी और दूसरा हमें यहाँ पर टोनी चोपर के नाम से एक काफी ज्यादा जो है ना क्यूट रेंडियर इनके क्रू में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर प्रिंसेस वीवी के बारे में बात कर रहे थे। एपिसोड नंबर 2 में ये देखने को मिलता है कि कैसे जो इनका पूरा क्रू होता है, जो इनकी शिप होता है मंकी डी लूफी को छोड़ के, जो पूरा शिप होता है वो यहाँ पे वेल के अंदर चला जाता है। और बाय द वे एपिसोड नंबर 2 मेरा फेवरेट एपिसोड था इस पूरे सीजन 2 का। और कैसे उसके बाद वहां पर जो है ना हमें इन दोनों सब का सामना देखने को मिलता है, प्रिंसेस वीवी का और इसका हमें उधर एक पार्टनर भी देखने को मिलता है। और हमें ये वाली चीज पता लगी थी कि उसका जो एक्चुअल नाम है, हमें इधर मिस वेडनेसडे देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर काम करती है नन अदर देन बरोक वर्क्स के लिए। और ये जो हमें इधर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली है बरोक वर्क्स, इसके बारे में मैं बात कर देता हूँ। हम यहाँ पर थ्रू आउट द एपिसोड में ये वाली चीज जानने को मिलती है कि यहाँ पर जो बरोक वर्क्स है, हमें काफी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली है, जो कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनके जो हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं ना, इनके एक्चुअल नेम किसी को भी रिवील नहीं होते, बल्कि इनका हमें कोड नेम देखने को मिलता है। काफी ज्यादा हमें जो कोड नेम है इस पूरे थ्रू आउट एपिसोड में देखने को मिले हैं, जैसा कि मिस संडे हो गई, यहाँ पर मिस्टर 8 हो गया, मिस्टर 9 हो गया। मगर आगे जाके हमें इसका ये पता लगता है कि एक्चुअल में इसका नाम हमें वीवी देखने को मिला है, प्रिंसेस वीवी। और कैसे ये अपने दोस्त के साथ हमें एक तरह से अंडर कवर एजेंट देखने को मिल रही थी और ये यहाँ पे बरोक वर्क्स देखने को मिलता है, उनके अंडर काम कर रही थी और उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि कैसे एक्चुअल में इनका एजेंडा क्या है और ये किस लिए इधर काम करते हैं। और हमें उधर ये पता लगता है कि कैसे उसकी जो असली आइडेंटिटी है, ये हमें एरिबेस्टा जो एक किंगडम देखने को मिलता है, उसकी प्रिंसेस देखने को मिल रही होती है। और आगे जाके हम हर एपिसोड में देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर जो मंकी डी लूफी का पूरा क्रू होता है उसके साथ हमें देखने को मिलती है और कैसे इनकी यहाँ पर मदद करती है। और आखिरी एपिसोड में फिनाले में हम देखते हैं कि कैसे जो ये पूरा क्रू है वो इनकी यहाँ पर मदद भी करता है कि कैसे हम जो है ना वन पीस को तो इधर ढूंढेंगे, मगर सबसे पहले हम यहाँ पे तुम्हारे किंगडम में जाएंगे, तुम्हें जो इधर मुश्किलात का सामना है, यानी कि जो हमें इधर बरोक वर्क्स देखने को मिल रहा है, जो हमें यहाँ पर क्रोकोडाइल देखने को मिल रहा है, कैसे उसके बाद हम इधर वन पीस को ढूंढेंगे। अब इसके बाद मैं एंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। हम इस वाले सीरीज की एंडिंग देखते हैं, सीजन 2 की एंडिंग, सॉरी, हम देखते हैं कि हमें एंडिंग ये देखने को मिलती है ड्रम आइलैंड में। यस, हमें एक ड्रम आइलैंड देखने को मिलता है और ये लोग ड्रम आइलैंड इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नामी होती है उसको जो है ना एक इधर इन्फेक्शन होता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एक विच के पास लेके जाते हैं। मगर हमें एंडिंग में ये देखने को मिलता है, हमें जब ये वाली चीज पता लगती है कि हमें इस ड्रम आइलैंड का जो इधर पहला एक किंग देखने को मिलता था, जो काफी ज्यादा एक जालिम किंग था जिसका नाम था किंग वेपोर, उसकी जो हमें पूरी मिलिट्री देखने को मिल रही होती है, वो यहाँ पे पहले राज करता था। मगर कैसे हमें इधर एक ब्लैक बियर्ड नामी हमें एक और पायरेट देखने को मिला, जिसने जो इसकी सल्तनत है इसको तबाह कर दिया। मगर हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे एक्चुअली में यहाँ पर जो वेपोर है इसको भी एक डेविल फ्लूट दिया जाता है। आसान लफ्जों में इसको डेविल फ्लूट कौन देता है? नन अदर देन हमें यहाँ पर जो बरोक वर्क्स देखने को मिल रही होती है वही देती है। ये उनका एक तरह से आप इसको कह रहे हैं कि उसके अंडर काम कर रहा था, उनके लिए काम कर रहा था और बदले में ये उनको क्या देता था? पैसे देता था, फाइनेंशियल सपोर्ट काफी ज्यादा करता था। और हमें एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि कैसे जो है ना ये ड्रम आइलैंड में उधर जो है ना कब्जा करने वापस ही आ जाता है। हम यहाँ पर जो वेपोर की पूरी टीम देखने को मिल रही होती है, जिसके क्रू होता है वो भी काफी ज्यादा इधर डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये जो इधर अपना डेविल फ्रूट खाता है उससे उसको यही वाली पावर मिलती है कि ये हर किसी को इधर कंज्यूम कर सकता है और अपने हिसाब के वेपन में कन्वर्ट कर सकता है। मगर हमें फाइनल सीक्वेंसेस में पूरा जो फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, मंकी डी लूफी देखने को मिल रहा होता है और को मिलता है हमें सांजी देखने को मिलता है और कैसे ये दोनों मिलके इधर जो यहाँ
यहाँ पर वेपोर होता है इसको हरा देते हैं और कैसे हमें यह पता लगता है कि इसकी भी इधर डेथ हो जाती है। वो हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि इसका जो हमें डेविल फ्रूट का असर देखने को मिल रहा था, जो कि इसके हमें सोल्जर्स देखने को मिल रहे थे, वो भी नॉर्मल ह्यूमंस में इधर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इधर बात कर रहे हैं टोनी चॉपर के बारे में कि इसका हमें जो है ना क्या इधर पास्ट देखने को मिलता है। तो हमें यह पता लगता है कि ये जो है ना हमें एक रेनडियल देखने को मिल रहा था, मगर इसने एक डेविल फ्रूट्स खा लिया था। उससे क्या हुआ, उस वजह से ये इधर बोलने लगा और कैसे ये अपने आप को दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, काफी ज्यादा ह्यूमंगस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ये अपने आप को इधर कन्वर्ट कर सकता है और कैसे ये एक रेनडियर की तरह भी ऑपरेट कर सकता है। हमें जो है ना एक काफी ज्यादा एक ये क्यूट रेनडियर की तरह भी देखने को मिलता है। तो इसकी हमें इधर 3 फॉर्म देखने को मिली है, चौथी भी देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी मैं इधर बात करने जा रहा हूं। मगर हम इसकी यही स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे जो हम इधर डॉक्टर हाइरीरक देखने को मिलते हैं वो कैसे इसको यहां पर बचाते हैं। और इन डॉक्टर का जो है ना एक यहां पर विजन होता है कि कैसे हम यहां पे जो ड्रम आइलैंड है इसको हम इधर सेव कर सकते हैं। मगर यहां पर जो इनका विजन होता है, जो ये उधर क्योर बनाना चाह रहे होते हैं, जो हमें चेरी ब्लॉसम उधर देखने को मिलता है, वो यहां पर बना तो लेते हैं मगर इसको कभी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और हम देखते हैं कि कैसे वो अपने आप को खुद ही उधर ही मार देते हैं। मगर इसका हमें उधर ये दिखाया जाता है चॉपर का कि कैसे ये भी यहां पर इनकी मदद करता है और कैसे जो ही यहां पर फाइट खत्म हो जाती है ये भी यहां पर इनकी क्रू का इधर हिस्सा बन जाता है, यानी कि ये भी एक स्ट्रॉ हैट इधर बन जाता है। और मैंने इसकी चौथी फॉर्म के बारे में बात किया, उसके बारे में बात कर देते हैं। हमने इसकी एंडिंग में देखा था कि कैसे हमें इसके पास ना एक सीक्रेट जार देखने को मिलता है और वो ये कहता है कि ये जो है ना मेरा एक सीक्रेट है। तो ये क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका हमें नाम देखने को मिल रहा है रंबल बेल। और ये बेसिकली क्या है, ये जो है ना इससे अपनी दूसरी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर सकता है। इसको हमने ऑलरेडी इसके 3 फॉर्म में देख लिया, मगर इससे जो है ना हमें इसकी और यहाँ पर बिगर जिसको कहते हैं ना फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ये हमें इसके सीजन 3 में देखने को मिलेगा कि कैसे ये इसका यूज कर रहा है, जो हमने सीजन 2 की एंडिंग में देखा। अब जो हमें इधर यहाँ पर क्रू देखने को मिल रहा है, यानी कि स्ट्रॉ क्रू है, ये वन पीस को फाइंड करने नहीं जा रहा, बल्कि ये यहाँ पर ब्रोक वर्क्स को खत्म करने के लिए एरेबेस्ट्रा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको काफी ज्यादा आंसर्स मिलने जा रहे हैं। अब हम इधर बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज के बारे में, जो हमें इधर मिस्टर ओ देखने को मिला है। पूरे सीजन 2 में हमने ये देखा था, हमें बस इसकी वॉइस देखने को मिली थी और हमें पता था कि ये डेस्क के बिहाइंड से इधर ऑपरेट कर रहा है, मगर इसका जो एक्चुअली नाम है वो इधर रिवील होता है और इसका यहाँ पर नाम है सर क्रोकोडाइल। यस, ये इसका एक्चुअल नाम है। और ये अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो ये हमें जो 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ सी देखने को मिल रहे हैं उनमें से ये एक मेंबर है। आप लोग इसके एक मेंबर से ऑलरेडी इसके सीजन 1 में मिल चुके हैं, वेल सीजन 2 में भी मिल चुके हैं। उसका यहाँ पर नाम है मैहाक। आप लोगों को उसका पता होगा कि कैसे जोरो वो इसको काफी ज्यादा जो है ना एडमायर करता है, इससे लड़ना चाहता है और इसको हराना चाहता है। तो ये भी हमें उसी का मेंबर देखने को मिलता था। और ये हमें जो इधर सर क्रोकोडाइल देखने को मिल रहे हैं, ये भी हमें इसके 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ सी के मेंबर देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा कि सही है, अगर मैं इधर थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, हमने जो यहाँ पर देखा था, हमें यहाँ पर जो 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी देखने को मिले थे, हमें पता था जो इधर गवर्नमेंट है उसके साथ ऑपरेट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आसान लफ्जों में बताना चाहूं तो जो गवर्नमेंट है, अगर उनको यहाँ पर कोई काम इधर करवाना होता है ना, तो वो इनसे करवाती है ताकि इनका यहाँ पर नाम आए। तो एक्चुअली में मसला हमें उधर ये देखने को मिल रहा है कि ये उसके साथ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बरोक वर्क्स उसको इधर रन कर रहा है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो एजेंट्स हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मिस्टर 1 हो गया, मिस्टर 2 हो गई, मिस वैलेंटाइन हो गई, मिस संडे हो गई, हमें ये इनके मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये इसका रियल मोटिव और रियल हमें एम देखने को मिल रहा है। और इसको क्रोकोडाइल क्यों कहते हैं ये हमें एक्चुअली में पता लग गया, इसका जो इधर कॉस्ट्यूम है, और हमने देखा कि कैसे ये एक अंडर द सी रह रहा है और कैसे हमें उधर क्रोकोडाइल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका हमें एक्चुअल में नाम और एक्चुअली में आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। अब मैं बात करने जा रहा हूं जो कि मे बी आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है, तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मगर आई डोंट थिंक कि करना चाहिए क्योंकि इतना कोई बड़ा यहाँ पर है नहीं। मैं बेसिकली बताने चाह रहा हूँ कि हमें जो ये मिस्टर क्रोकोडाइल देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर जो ब्रोकी वर्क्स है इसका प्लान क्या है, और ये यहाँ पर जो एरेबेस्ट है उसके पीछे क्यों पड़ना चाहता है, इसके बारे में बात करता हूँ। और इसको मैं लिंक करना चाहूंगा उसने जो सीजन की एंडिंग में कहा था कि कैसे अब हमें ऑपरेशन यूटोपिया इसको लॉन्च करना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफली यहाँ पर आसान लफ्जों में बताऊं तो इसका प्लान ये है और ये करना ये चाहता है। मेन मकसद तो इसका भी वही है, वन पीस को फाइंड करने का, जो कि हमें मंकी डी लूफी का देखने को मिल रहा है। मगर इसका फिलहाल ये प्लान है कि कैसे जो हमें एरेबेस्ट्रा देखने को मिल रहा है इसको कैप्चर करना। और ये क्यों कैप्चर करना चाह रहा है, आप लोगों के भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे कि सही है, ये अगर चाहे
करे तो जो वो वाली हदूद है जो कि आइलैंड्स है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेट नहीं करती, वहाँ तो ये हुकूमत कर सकता है। मगर यहाँ पे हमें जो एरेबेस्ट्रा देखने को मिल रहा है वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है, तो वहाँ पर हमें एक वेपन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डेंजरस वेपन है। अगर मैं उस वेपन का नाम बताऊँ तो उस वेपन का नाम यहाँ पर हमें प्लूटो देखने को मिलता है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो हम सीज़न 3 में ही सारी चीज़ें एक साथ शेयर करेंगे। मगर ये जो वेपन है, ये इस वेपन को हासिल करने के लिए यहाँ पर जाना चाहता है, मगर इतना आसान नहीं है यहाँ पर जाना। ये बेसिकली वेट कर रहा है कि कैसे हमें जो ये वाली लोकेशन देखने को मिली है प्लूटोन की, एक्चुअल में लोकेशन इसको भी नहीं पता, मगर इसको इतना पता है कि ये यहाँ पर एरेबेस्ट्रा किंगडम में हमें देखने को मिली है। तो ये यहाँ पर वेट कर रहा है कि किसी तरह से ये जो यहाँ पर लोग हैं ना, ये इधर सिविल वार छिड़ जाए, जो कि इसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इसी की वजह से यहाँ पर हमें सिविल वार देखने को मिली, और कैसे जब यहाँ पर सिविल वार होगी और उसके बाद हमें ये वाली चीज देखने को मिलेगी, जो वहां के किंग है यानी कि जो हमें प्रिंसेस वीवी के फादर देखने को मिल रहे हैं, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा और ये अपनी सपोर्ट उधर ले आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर उसको वेपन चाहिए और इस वेपन की मदद से ये यहाँ पर कंट्रोल कर लेगा नन अदर देन एरेबेस्ट्रा किंगडम को। और यहाँ पर जब ये एरेबेस्ट्रा किंगडम को कंट्रोल करेगा उसके बाद ये जो वन पीस है उसको इधर फाइंड करने के लिए निकलेगा। तो मैंने आप लोगों को ये इसका प्लान बता दिया। यहाँ पर क्रोकोडाइल के बारे में बात हो रही है तो हम इधर एक और भी टीज रिवील होता है जो हम मिस संडे को देख रहे होते हैं। हमें पता है कि वो भी इधर काफी ज्यादा ईवर कैरेक्टर है। हमें इसकी असिस्टेंट या आप कह सकते हैं सेकंड राइट हैंड वुमेन देखने को मिली है, उसकी भी हमें ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जिसका हमें जो नाम देखने को मिलता है वो यहाँ पर निको रोबिन देखने को मिलता है। और हमें उसकी एक तस्वीर भी दिखाई जाती है जहां पर वो 8 साल की बच्ची होती है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इसके सीजन 3 में हमें जो निको है इसका भी इधर पास्ट देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पर कौन सी ऐसी वजूहात थी कि इसने यहाँ पर जो बरोक वर्क्स है उसको इधर ज्वाइन कर दिया। वेल इसके लिए हमें सीजन 3 का ही वेट करना पड़ेगा। अब हम इधर एक और चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ड्रैगन यहाँ पर कौन है। ड्रैगन को हम एपिसोड नंबर 1 में देखा था सीजन 2 के, और ड्रैगन बेसिकली हमें जो है ना एक रेवोल्यूशनरी आर्मी है उसका जो है ना लीडर देखने को मिल रहा होता है, हेड देखने को मिलता है। और ये वाली जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है ये हमें जो है ना अगेंस्ट देखने को मिलती है वर्ल्ड गवर्नमेंट के, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बेसिकली वही है जो कि कंट्रोल हासिल करती है हमें जितने भी उधर जो किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं जहां तक उनकी हदूद है। मगर ये जो हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी देखने को मिल रही है ये जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करना चाहती है। एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमें नन अदर देन कैप्टन स्मोकर देखने को मिल रहा है। और भाई साहब मैं इसके सीजन 1 के बाद जिस कैरेक्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था और थैंक गॉड कि उन्होंने उसको वैसा ही रखा है जिसको दिखाना जैसा दिखाना चाहिए था। यहाँ पर हमारा कैप्टन स्मोकर, यस ये वाला जो कैप्टन स्मोकर है आप लोगों ने देख लिया होगा तो उसको किस तरह से इन्होंने यूज किया है। मुझे तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा पसंद आई, मगर रिव्यू की वीडियो अलग से आएगी सीजन 2 मुझे कैसा लगा। मगर मैं यहाँ पर जो बात करने चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन स्मोकर और हमें जो यहाँ पर टशीगी देखने को मिलती है उनको एक स्नेर की रिकॉर्डिंग मिलती है जहां पर वो एक मरीन की पोस्ट में जाते हैं और उनको कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होती है। तो वो वाली इंफॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में बात कर देते हैं। तो बेसिकली जो ही वो मरीन पोस्ट में जाते हैं तो वहां पर वो एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं और ये वही वाली रिकॉर्डिंग होती है जो कि हमें देखने को मिली थी नन अदर देन सांजी के दरमियान और इधर मिस्टर क्रोकोडाइल के दरमियान। मगर यहाँ पर जो सांजी है उसने अपना नाम इधर मिस्टर प्रिंस कह के बुलाया था। तो ये हमें जो है ना इन दोनों की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर एक्चुअली में एक मिस्टेक हो जाती है। वो क्या होती है, यहाँ पर जो हमें टशीगी देखने को मिल रही होती है उसने ये वाली जो आवाज़ है ना ये इधर पहचान ली थी। उसको पता था कि ये वाली जो आवाज़ है ना हमें यहाँ पर जो मंकी डी रूफी का क्रू मेंबर है ना उन्हीं में से किसी की देखने को मिल रही है। और हमें पता है यहाँ पर जो कैप्टन स्मोकर है ये, अच्छा मैं कैप्टन स्मोकर के बारे में भी बता देता हूँ, ये हमें एक जिसको कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू वाला गुड पर्सन देखने को मिल रहा है। ये गुड पर्सन, मगर ये जो है ना सिर्फ यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, मतलब इसके लिए या तो सब कुछ अच्छा है या तो सब कुछ बुरा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पायरेट्स है ना ये उनको खत्म करना चाहता है और इसको ये वैसे ही पहले पीछे पड़ा हुआ था। तो यहां पर गलती ये हो जाती है, इसको ये लगता है कि कैसे जो यहां पर मिस्टर क्रोकोडाइल है, जो यहां पर मंकी डी रूफी की हमें गैंग देखने को मिल रही है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो सांजी ने कन्वर्सेशन की थी उसने तो अपना नाम जानबूझ के नहीं बताया था, मगर यहां पर सांजी और कैप्टन स्मोकर को तो ये वाली चीज नहीं पता ना। तो ये काफी ज्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम सीजन 3 में यही देखेंगे कि कैसे यहां पर जो कैप्टन स्मोकर है वो यहां पर इनकी क्रू के पीछे पड़ेगा। मगर जो ये कैरेक्टर है ना ये तो मुझे इधर एक काफी ज्यादा अमेजिंग इधर लगा है।
अब मैं बस लास्ट कुछ चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो ये वाली चीज़ है ये आप लोगों के भी डाउट में होगी कि जो मंकी डी लूफी है उसका और जो गोल्ड रोजर है इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें थ्रू आउट द एपिसोड में, खास तौर पर एपिसोड नंबर जो हमें फिनाले देखने को मिलता है उसमें भी इस वाली चीज़ को टीज कर लिया जाता है, जहां पर हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे, क्या हमें कुछ इधर कनेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा गोल्ड रॉजर और मंकी डी लूफी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम यहाँ पर कन्वर्जेशन देखते हैं जहां पर हमें जो डॉक्टर क्यूरेरा होती है और जो डेल्टन होता है इन दोनों के दरमियान कन्वर्जेशन देखने को मिल रही होती है, और कैसे ये लोग उधर ये टीज करते हैं कि एक्चुअली में यहां पर जो मंकी डी लूफी है ये वन पीस को इधर फाइंड यही करेगा। यहां पर ये भी जो है ना गोल्ड डी रोजर की तरह हमें देखने को मिल रहा है। और डी जो वर्ल्ड है इस पे मैं बात करने जा रहा हूं, और इसके बारे में हमें काफी दफा रिपीट में बताया जाता है कि जो डी वर्ल्ड है ये एक्चुअली में क्या है। The will of D lives on. कि मंकी डी लूफी यहाँ पर कोई उसका हमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर गोल्ड रॉजर से या नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर जो कैप्टन स्मोकर है उसने भी इस चीज़ को नोट किया था, जहाँ पर वो जो मंकी डी लूफी है उसकी राफ को देखता है कि ये बिल्कुल वैसे ही हंस रहा है जो हमने जो गोल्ड रॉजर है उसकी एग्जीक्यूशन से पहले देखी थी। ये तो चलो हमें एक्चुअली में पता है कि कैसे सिमिलैरिटीज इस वाइज तो है, जो पैशन है जो यहाँ पर गोल है वो दोनों का सेम है। जो यहाँ पर मंकी डी लूफी है गोल्ड को जो है ना यहाँ पर ट्रेजर को फाइंड करने जा रहा है, यहाँ पर जो गोल्ड रोजर है उसका भी हमें काफी बड़ा खजाना देखने को मिलता है जो यहाँ पर वन पीस हमें देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर मैंने डी वर्ल्ड के बारे में बात की तो हमें जो इधर वन पीस की दुनिया देखने को मिलती है, यहाँ पर जो डी वर्ल्ड है ना काफी ज्यादा गहरा मीनिंग देखने को मिलता है, क्योंकि लोग ये बिलीव करते हैं जिनके नाम में हमें इधर डी देखने को मिल रहा है ना उनकी जो स्पिरिट है ना हमें बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। तो यही यहाँ पर रीजन थी जिस वजह से जहां पर जो डेल्टन और जो डॉक्टर क्यूरेरा है ये दोनों जो डी वर्ल्ड है इसको काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पर बीच में आती है। तो यस हमें जो इन दो कैरेक्टर्स है इनके दरमियान सिमिलैरिटीज तो देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा एक यहाँ पर बड़ी चीज है। तो यस ये हम इसके सीजन 2 में मेन चीजें देखने को मिली थी। आई होप मैंने सारी चीजों को इधर क्लियर कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।